नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। आज हम आप सभी लोगों को एक विशेष धर्म कारण बताने जा रहे हैं, गुस्सा के ऊपर। ठीक ठीक है, तो देखिए, हम सभी लोग सच में देखेंगे तो ये हम सभी लोग नहीं, पूरा दुनिया असरण है। शरण मत असरण मतलब अनाथ है। हम सभी लोग अपने 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 कामों से, अपने अपने चीजों से रक्षा लेते हैं, लेकिन वो रक्षा पूरी तरह रक्षा नहीं है, पूरी तरह शरण नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए हम सभी लोग एक उत्तम शरण खोजते हैं, उत्तम रक्षा खोजते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होकर, ज्ञानी व्यक्ति होकर। तो उसमें उस उत्तम शरण खोजने के लिए उसी पर रहकर, उसी जीवन में रहकर, उस शरण में रहकर अपना शरण फिर साधता है सुखी जीवन के लिए। तो उसके लिए शरण में जाने के लिए, मतलब शरण साधने के लिए, अपना सुरक्षित स्थान बनाने के लिए सबसे पहला चीज जो है हम सभी लोग को करना चाहिए, वो है भगवान बुद्ध के प्रति प्रसन्न होना चाहिए मन। जितना मन प्रसन्न होता है उतना हमारा शरण बुद्ध धम्म संघ के प्रति मजबूत होता है। जितना तिसरन के प्रति शरण मजबूत होता है, उतना ही हम लोग अपना आइलैंड, अपना द्वीप बनाने में मजबूत होते हैं, अपना अपना निर्वाण के लिए रास्ता पे जाने में मजबूत होते हैं। तो शरण मजबूत होता है हम सभी लोग को, बुद्ध धम्म संघ शरण। तो इसीलिए उनके प्रति मन को प्रसन्न रखना चाहिए हमेशा। दूसरा कारण देखिए, भगवान बुद्ध चार प्रकार के विष के बारे में बताए हैं दुनिया में। तो देखिए, एक विष है तो आगत विषो न घोर विषो। मतलब आगत विषो न घोर विषो, वो विष जो है अंदर जाता है, हमारे शरीर के अंदर जाता है। अंदर आते ही वो विष समय के साथ वो विष को में विष अंदर चला जाता है, लेकिन वो विष सालों महीना तक नहीं रहता है, बहुत समय तक पीड़ा नहीं देता है, वो विष तुरंत ठीक हो जाता है। अब देखिए, उदाहरण में देखें तो कुछ कुछ खाना पीना खाकर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। या कुछ विष है तो कोई कीड़ा काट लिया, कीड़ा काटने के बाद वो कीड़ा दर्द दिया बहुत जोर से, चींटियां आदि, अलग अलग चींटियां कीड़ा, लेकिन वो विष अंदर गया, अंदर जाकर वेदना दिया, लेकिन वो विष ज्यादा समय तक नहीं रहा, घोर विष नहीं बना। वो आगत विष अंदर गया, लेकिन घोर विष के रूप में काम नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारा है, हम लोग उदाहरण बहुत सारा देख सकते हैं। दूसरा भगवान बुद्ध बताए, न आगत विषो घोर विषो। कुछ कुछ प्राणी है, कुछ कुछ खाना है, कुछ कुछ कांटे हैं जो आगत विषो, न आगत विषो, मतलब उस समय में काट लिया, लेकिन दर्द नहीं है, वेदना नहीं है, पता भी नहीं चला। कीड़ा काट लिया, पता भी नहीं चला, ऐसे ऐसे हो गया, काट भी लिया तो फिर रात में काट लिया, काटा ही रहा, कुछ पता नहीं चला। लेकिन घोर विष, बहुत घोर विष के रूप में काम किया। अभी जैसे में चूहा काट लेता है कभी कभी, तो कभी कभी उस समय रात में काट के चला गया कोई कीड़ा, लेकिन उस समय तक वो नॉर्मल रहता है। जब उसको समय के साथ, सालों के साथ, 2 साल, महीना, तब पता चलता है कभी कभी विष प्रकट होता है। या और कोई भी जानवर है, कुछ भी खाना है जो एलर्जी होता है, तो कुछ समय बाद बाल झड़ने लग गया, दांत झड़ने लग गया, या स्किन बदलने लग गया, तो घोर विष के रूप में आप अंदर वो काम करने लगता है। तो वो सब हम लोग देखते हैं अंदर जाने के बाद, महीनों साल के बाद वो विष अंदर से आता है, अंदर आकर वो काम करता है। ये दूसरा विष है दुनिया में। चार विष है। तीसरा विष है आगत विषो च घोर विषो। मतलब ये अलग है। ये क्या विष है?
ये जो विष आता है तो खूब पता चलता है, बहुत दर्द देता है, वेदना देता है। और घोर विष, वो शरीर में अंदर जाने के बाद वो विष घोर काम करता है, मतलब हानि करता है, बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, बहुत ज्यादा दुख देता है। कभी कभी मृत्यु आ जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, कभी कभी कुछ हो जाता है। मतलब वो आगत विष हो, अंदर विष जाने के बाद वो खाना से हो सकता है, कांटा से हो सकता है, जानवर से हो सकता है, या कुछ चीज से हो सकता है। वो विष जाने के बाद वो में घोर विष के रूप में काम करता है। आप लोग जान सकते हैं जानवर कुछ कुछ है जो जो। चौथा भगवान बुद्ध बताए, न आगत विषो न घोर विषो। वो अंदर दांत चुभ गया या कुछ कुछ कांटा चुभ गया, अंदर गया, लेकिन वो घोर विष, वो विष उस समय भी नहीं लगा, और बाद में भी विष नहीं, बाद में भी वेदना नहीं। नहीं समझे? वो विष कुछ कुछ चीज है, कांटा, जानवर और कुछ कुछ प्राणी काटने के बाद वो हम सभी लोग को घोर विष के रूप में काम नहीं करता। मतलब उसी समय काटा, बस उसी समय ठीक हो गया, मतलब कुछ अंदर अंदर कुछ हानिकारक नहीं बना। ये चौथा प्रकार का विष भगवान बुद्ध बताएं दुनिया में। पहला क्या है? आगत विषो, वो विष अंदर में आने के बाद दर्द देता है, लेकिन वो घोर विष के रूप में काम नहीं करता, घोर विष नहीं हुआ। दूसरा है न आगत विषो च घोर विषो, वो काटने के बाद दर्द नहीं दिया, वेदना नहीं दिया, दुख नहीं पहुंचा, उतना पता नहीं चला, लेकिन घोर विष के रूप में काम किया। कभी कभी नहीं है कि पॉइजन का धुआं अंदर थोड़ा ले लिया, अंदर अंदर दिमाग खराब कर दिया पूरा, अंदर किडनी खराब कर दिया, लिवर खराब कर दिया, धीरे धीरे हार्ट अटैक आने लगा। कुछ कुछ दवा कैप्सूल ले लिए, हमें भी पता नहीं चला, वो हमारा शरीर को गला दिया, हमारा शरीर को बीमार कर दिया। हाँ, तो वो आगत विष है, नहीं दिखा, लेकिन घोर विष के रूप में काम किया। तीसरा है वो आगत विषो च घोर विषो, वो खाने के बाद जैसे सांप डसने के बाद पूरा चक्कर जैसा लगा, नाग सांप मुंह से फेन आ गया, मर गया, या और भी कोई बड़ा विपत्ति किया। हाँ। चौथा है ना आगत विषो न घोर विषो। कभी कभी कुछ कुछ प्राणी काटने के बाद हम लोग बोलते हैं ना, अरे इसका विष नहीं है, ये पानी वाला सांप था, अरे ये वो वाला सांप था, वो प्राणी था, डरने का बात नहीं। वो ना दर्द देता है ज्यादा, कोई कोई लोग कटवाता भी है सांप वाला सपेरा, कि देखो कुछ नहीं होता है, जानवरों से, आदि चीजों से, प्राणियों से। तो देखिए, ये कारण भगवान बुद्ध बताए, सब द्वेष का लक्षण बताए अलग अलग प्रकार का। गुस्सा आता है, लेकिन मन में हम लोग नहीं रखना चाहिए, हम लोग मन में नहीं रखना चाहिए, घोर विष के रूप में लेके जाता है लोग। कभी कभी गुस्सा आगत विष है, वो विष आने के बाद पूरा नाराज हो जाता है, कुछ होने के बाद पूरा गुस्सा होता है, और साथ ही में साथ घोर विष के रूप में अंदर काम करता है, वैर के रूप में। ऐसे भी लोग हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखिए, अभी देखिए कभी कभी कुछ कुछ है आगत विष, वो आगत विष नहीं, ऊपर से पता नहीं चला। जैसे में हम लोग देखे, एक राजा था भगवान बुद्ध के समय से पहले, काश्यप भगवान बुद्ध के समय, सेठ जी। वो रास्ता में जाते समय हम लोग सुने घटना कि एक भिखारी आदमी, चोर आदमी में धर्मशाला में लेटा हुआ था। जाते समय सेठ जी बोलता है, ये जरूर चोर हो सकता है, कहीं ना कहीं चोरी करके या कुछ बदमाशी करके पैर में मिट्टी लगा हुआ है, ऐसा ही लेटा हुआ है, ऐसा करके बोल कर चला गया कुछ ना कुछ, ये अच्छा आदमी नहीं है करके। ये वो आदमी सुना, सुनकर ऐसे चेहरा हटा के देखा, कौन हमको ऐसे बोला, सच में वो चोरी था। देखने के बाद मन में वैर बांध दिया, उसको पता नहीं चला, मन में वैर बांध। वैर बांधने के बाद हम लोग सुने हैं ना, वो अंतिम में उसके पीछे पीछे जा जाके उनका धान को 7 बार जला देता है, कई एकड़ धान को 7 बार, गाय को पैर काट देता है, गाय ग्वाला ग्वाला में जाकर। इसके बाद देखता है फिर भी उसको गुस्सा नहीं, उसको नाराजगी नहीं आ रहा है। फिर उस खाना बनाने वाला कुक लोग से बात करता है कि तुम्हारा सेठ जी इतना किसको प्यार ज्यादा करता है, क्योंकि दिल दिल दुखाने के लिए उनको, किसको प्यार ज्यादा करता है। तो बताया, अरे ये सब, बोला सेठ जी को कोई धान जला दिया, गेहूं जला दिया। वो चोर पूछता है उसी से, हाँ हाँ जला दिया, लेकिन राज सेठ जी कोई नाराज नहीं हुआ? हाँ नाराज नहीं हुआ। वो नाराज नहीं होता, इतना छोटा दिल नहीं, उसका बहुत बड़ा दिल है, बोलता वो बहुत बड़ा आदमी दिल का है। कैसे इतना बड़ा दिल हुआ? बोला भगवान बुद्ध के कारण, वो भगवान बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को, उन्हीं से सब चीज चल रहा है उनका।
तो सोचा भगवान बुद्ध के कारण क्यों, वो भगवान बुद्ध से धर्म सुनकर सब करके वो रहता है। तो सोचा भगवान बुद्ध को दिल दुखाएंगे तो मेरा उसको दिल दुखेगा, करके भगवान बुद्ध के जाकर कुटिया को आग जलाता है। वो सेठ जी कुटिया बनाया, उसी को रोज झाड़ू रोज मारता है, भगवान बुद्ध को सेवा करता है। तो कुटिया को आग जला देता है। आग जलाने के बाद जब सेठ भगवान बाहर जाते हैं तो चोर आग जला देता है। आग जलाने के बाद वो सेठ जी उस देख के मुस्कुराता है। मुस्कुराकर मन में फिर वो देखता है कि चोर क्यों ही मुस्कुरा, ये पागल हो गया क्या, ये आदमी को इतना कुछ हानि कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसको काटने का मन आता है, काट कर मारने का मन आता है, चाकू ले जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध के सामने, सब लोग के सामने मार नहीं पड़ता। इसके बाद मन में आता है बाद में मारेंगे, बाद में मारेंगे, समय आएगा तो मारेंगे, वो अपने आप को देखेंगे मार के मर जाएंगे हम, ऐसे मन में आता है। इसके बाद वो क्या करता है कि मैं भगवान बुद्ध का कुटिया सुंदर से बना के खुशी से पुण्य अनुमोदना करते समय बोलता है भगवान मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, उनको ये पुण्य दे देंगे तो अच्छा रहेगा, उनको मंगल के लिए, क्योंकि वो बहुत अकुशल कर लिया है भगवान आपका कुटिया जलाकर, और हमको हमारा तो किया ही क्या है, साथ साथ आपसे आपको हानि किया है, उसको क्या क्या विपत्ति होगा पता नहीं हमको, लेकिन ये पुण्य उसको सुख के लिए उपकारी होकर के हम अनुमोदन करते हैं। ऐसे करते ही उसका दिल पिघल गया, दिल पिघल कर रोने लगा, रोने लगा और माफी मांगने लगा। तब माँ उसको समझ में आया कि यही आदमी है। पूछा कैसे हुआ, तो उस दिन तुमने इसे डांटा। तो बोला हमारा ऐसा चेतना नहीं था। देखिए कैसे लोग वैर बांध लेते हैं। तो हम लोग कितना संभल कर बोलना चाहिए, दुनिया के लोग कितना एक एक वचन को लेकर उल्टा पुल्टा अर्थ लेता है। हाँ हम लोग नहीं जानते हैं कि ऊपर से नहीं दिखता घोर विष, लेकिन अंदर घोर विष जैसा वो काम कर रहा है मेरे साथ, हमें भी पता नहीं। वो खाना, वो वस्तु, वो चीज, वो कांटा, वो व्यक्ति, हाँ, तो घोर विष है। तो इसीलिए हम सभी लोग समझना चाहिए कि हम सभी लोग कैसे, कैसे हम सभी लोग उस चीज को समझना चाहिए। अब देखिए एक हाथी था, एक हाथी श्रीलंका का महायोद्धा, 10 महायोद्धा नंदीमित्रा जो था, वो नंदीमित्रा बहुत पावरफुल योद्धा था। दो चार चार पांच पांच हाथी का ताकत था उनको, तीन तीन चार चार हाथी का। तो क्या हुआ एक दिन वो राजा का, महाराजा विशेष हाथी था, उसको भी दांत पकड़ कर ऐसे दाब दिया, दाब कर ऐसे घुमा के, मतलब पूरा झुका दिया, दाब दिया। अब हाथी को गुस्सा आया, हाथी को क्या आया, गुस्सा आया कि तुमने हमको ऐसे दाब दिया। अब हाथी मार भी नहीं सकता, जानता हमसे ज्यादा ताकत उसके पास, लेकिन समय देख रहा था कब मारे। वो हाथी लोग का वैर क्या होता है, अलग तरीका से वैर बांधता है। वो हाथी दांत मुंह में नारियल रखता है यहाँ पर, या कुछ पत्थर रखता है याद के लिए, खाते समय नीचे रख देता है, फिर खाकर फिर मुंह में रख देता है। वो आदमी हमको ऐसे किया, उसको जब तक मारे हानि नहीं देंगे तब तक हम मुंह से गिराएंगे नहीं था, ऐसा पत्थर या कुछ नारियल, तो नारियल रख लिया था। और मन में पूरा का पूरा वैर बांध लिया। और वो अंतिम में राजा का दोनों सेवा कर रहा है, हाथी भी राजा को सेवा कर रहा है, नंदी मित्र भी राजा को सेवा कर रहा है, में योद्धा महायोद्धा है। और युद्ध में जाता है, दोनों युद्ध में जाता है। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन युद्ध में गया, जाने के बाद बहुत बड़ा दीवाल, बहुत बड़ा दीवाल, मोटा दीवाल, वो हाथी पे गिरने वाला था बोलता है, हाथी पे गिरने वाला था। वो हाथी, उसको खडोल हाथी नाम था, खडोल हाथी, वो हाथी बहुत विषैला बड़ा हाथी था, लेकिन वो दीवार गिरते ही उसको हानि पहुंचता। लेकिन नंदी मित्रा बहुत पावरफुल था, वो दीवार को ऐसे गिरते समय पकड़ लेता है ऐसा हाथ से। वो हाथी देख लेता है, देख कर बोल सोचता अरे इन्होंने मेरा जान बचाया, इसलिए अब हम वैर नहीं बांधे करके उस दिन वो गिरा देता है, बोलता है मुंह से। तो देखिए अंदर में वैर पाल, अंदर में ही वो विष रखा, विष निकल गया। तो ऐसे दुनिया चल रहा है। हम लोग समझते नहीं है कि हमारा बगल में कौन कैसा है। कोई कोई पागल कुत्ता काटने वाला लोग है, लड़की लोग, लड़का लोग, कि मम्मी को दुख देने के लिए सुसाइड करता है। अभी हम कुछ दिन पहले एक घर में गए, कल ही, कल ही गए, बीमार में जबरदस्ती गए, पंखा में लटक के एक लड़की मर गई 26 साल की, कुछ समय पहले मरी, कुछ समय। उसके लिए हम घर को आशीर्वाद के लिए बुलाया। तो कारण क्या है, लड़का से प्यार किया, उसको शादी नहीं करवाया करके मर गया। एक लड़का मर गया, पापा को दुख देना था,
कुआं में कूद के मर गया। क्यों पूछा उसका भाई से, तो बोला पापा को रुलाना था इसलिए कूद के मर गया। तो सोचिए कितना मूर्ख है। तो वैर बहाने के बाद, क्रोध में आने के बाद, गुस्सा में आने के बाद वो खुद को अनर्थ कर रहा है करके उसको पता नहीं, दूसरे को भी अनर्थ कर रहा है, खुद को भी अनर्थ कर रहा है कि उसको पता नहीं। तो इसीलिए हम सभी लोग समझना चाहिए कि हम लोग विष को कैसे हम लोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग मम्मी से पापा से वैर बांध देता है कि मम्मी पापा मेरा शादी तोड़ लिया, मम्मी पापा हमारा वो कर दिया, मम्मी पापा हमको ये नहीं दिया, मम्मी पापा सिर्फ भाई को देखा है बहन को नहीं देखा, मम्मी पापा बहन को देखा है या उसको देखा है, हमें नहीं देखा है करके हम मम्मी को शादी में नहीं जाएंगे, उस काम में नहीं जाएंगे, उस बात में नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं करके कई कई कारणों पे वैर बांध देता है। तो ये वैर कभी कभी मम्मी पापा उसका हित के लिए कर रहा है, सुख के लिए कर रहा है, लेकिन वो मन में वैर बांध, मन में नाराजगी पाल लेता है। तो इसीलिए ये सब हम लोग देखना चाहिए कारण क्या है, हमारा मन में विष काम करता है। सिर्फ एक ही विष सही, विष में से चौथा वाला जो है, जो अंदर खाने के बाद वो ना विष चढ़ता है, ना ना आगत विष हो, ना घोर विष हो, ना उस समय विष चढ़ता है ना बाद में। ऐसा विचार वाला है तो उत्तम है। कभी कभी लोग सोचते हैं हमको थोड़ा सा गुस्सा आता है लेकिन ठीक हो जाता है एक सेकंड में, वो भी अच्छा नहीं। मन में हमेशा मैत्री पालना चाहिए, मैत्री करना चाहिए कि हम अपना आगे जीवन कैसे बढ़ाए। भगवान बुद्ध के समय एक जातक कथा शॉर्टकट बताते हैं हम अभी, इसके बाद हम आपको समाप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के समय सुमंगल जातक में आता है कि देखिए गलती होने के बाद उसी समय हम लोग एक्शन लेने के बाद बहुत बड़ा हानि हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उस समय एक्शन ना लेकर समय देता है, थोड़ा शांत होने के बाद मन, तब वो एक्शन लेता है, तो वो एक्शन सही होता है। कभी कभी सोचने से ज्यादा लिमिट में हम लोग सोच समझ के उत्तर देते हैं। इसलिए अतीत में ज्ञानी लोग उस समय निर्णय नहीं लिया, समय थोड़ा देकर शांत होकर निर्णय लिया। अतीत में वाराणसी में एक ब्रह्मदत्त राजा रहता था। वो ब्रह्मदत्त राजा राज्य करते समय उसके में वाराणसी में उसके अग्र महेशी का, अग्र पटरानी के पेट में एक बच्चा जन्म लिया। वो बच्चा कोई नहीं था, कोई और नहीं, बोधिसत्व था। वो बोधिसत्व का जन्म लिया, कुछ समय बाद उसका पापा क्या हुआ, गुजर गया। अभी राजा बन गया कौन, बोधिसत्व। राजा बनने के बाद अच्छा से रहता था, प्यार से रहता था, बहुत अच्छा राजा था। तो रहते समय वो राजा क्या हुआ, अभी देखिए, वो राजा उस समय हिमालय पर्वत पे, एक नंदमूल पर्वत पे एक पच्चेक बुद्ध रहता था। वो पच्चेक बुद्ध समय समय पे वाराणसी आता था पिंडपात करने के लिए, कुछ कुछ लेने के लिए। तो देखा राजा कि अरे वाह कितना अच्छा पच्चेक बुद्ध, शांत संगवर, बहुत प्रसन्न, ये इनसे बात करेंगे करके जाकर बात करके, पास में जाकर बात करके, मैं बोला बंती जी आपको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, आप मेरे राज्य महल में चलिए, निमंत्रण है। निमंत्रण किया, और करने के बाद बोला बंती जी अगर दिक्कत ना हो, दुख ना हो, तो आप यही मेरा राज्य उद्यान में ठहर जाइए, हम कुटिया और बना देंगे और चंकावन बना देंगे, सेवा करेंगे, हम चाहते हैं हमारा पुण्य के लिए आप इसी जगह पे रहें। बंते जी पच्चेक बुद्ध चुप होकर स्वीकार किया। अभी स्वीकार करने को सब चीज सुंदर से तैयार करके दे दिया, लेकिन राजा के पास समय नहीं कि हमेशा देखे। तो राज उद्यान का मुखिया, जो उद्यान का जो देख रेख करने वाला जो मुखिया था, और बहुत सारा देख रेख करने वाला, तो उसमें से मुखिया को बताया ये ये पच्चेक बुद्ध इस जगह पे रह रहा है, तुम इसको सेवा करो, देख रेख करो। जी जी जी, कितना अच्छा करके, उसका नाम था सुमंगल। सुमंगल उद्यान पालक सेवा करने लगा, किसको, पच्चेक भगवान बुद्ध। अब पच्चेक भगवान बुद्ध को सेवा करने लगा। एक दिन पच्चेक भगवान बुद्ध समय के साथ और हिमालय जाते थे समय समय। तो एक समय पे जाने को 2-3 दिन रुक कर वहां से आते थे। तो उस दिन गए तो फिर वापस आ गए, फिर समय के साथ गए तो उनको सबको पता रहता था, किसको, राजू उद्यान पालक को, सुमंगल को, कि बनते जाते हैं तो 2-3 दिन रुक के आते हैं। अभी क्या हुआ, वापस जाने के बाद वो भंते जी बोला हम आएंगे करके, लेकिन उस दिन एक दिन पहले आ गए रात में।
अभी सुमंगल को पता नहीं। सुमंगल को पता नहीं होने के कारण उस सुमंगल क्या हुआ, ऐसे कुछ पता नहीं था। अभी वो उसके घर में परिवार आ गया। वो रिलैक्स में रहते समय परिवार, बहुत सारा दोस्त, न्याती रिश्तेदार, मतलब न्याती रिश्तेदार आ गया बहुत सारा। अब सोचा शाम का समय में परिवार रिश्तेदार आ रहा है, बहुत समय बाद आया तो मुर्गा मटन मछली तो चलता है करके मुर्गा मटन मछली खोजने के लिए गया। अब कोई सोचता है कि नहीं मांस मछली हम देंगे, मेरा मेहमान परिवार आया। तो अभी क्या हुआ, मैं मेहमान को खुशी के लिए मुर्गा या मटन या कुछ खोजने के लिए गया बाहर। मछली कुछ नहीं मिला क्योंकि शाम में सब दुकान बंद। अभी सब दुकान पूरा बंद हो गया। अभी बंद होने के बाद देखा देखा देखा, लेकिन हम, वो तो जिद्दी था, हमको तो चाहिए तो चाहिए। अभी क्या किया, वो सोचा राज उद्यान में राजा हम ही को सौंप दिया है तो हम अपना राज उद्यान में जाके चुपचाप अंदर जाएंगे तो कौन देखता है। राज उद्यान में बहुत सारे हिरन है, एक हिरन को चुप से मार के उठाकर आकर हम बना लेंगे खाना। अब राज उद्यान में गया, जाने के बाद वहां पर पच्चीक बुद्ध आए हुए थे, उनको पता नहीं। वो एक छोटा सा पर्वत था, छोटा पहाड़ जगह जगह होता है ना, छोटा मोटा पर्वत। वो पर्वत पे, वो पर्वत पे, वो पर्वत पे जो बनते पच्चीक भगवान को ध्यान कर रहे थे। तो वो दूर से दिख रहा था कि कोई है। अभी कोई दिख रहा था कोई है, तो वो सोचा कि पच्चीक भगवान बुद्ध तो सपना से भी नहीं सोचा है। क्योंकि वो सोचा पच्चीक भगवान बुद्ध तो हिमालय पर्वत गए हैं और 2-3 दिन में आते हैं, और उस दिन शाम जल्दी आ गए। तो सोचा कि जंगल राज उद्यान में कोई और में हिरन ही रहता है सब, तो वो हिरन ही है। उतना कुछ नहीं सोचा, वो हिरन ही सोचा, बस हिरन ही है करके मन में आया, क्योंकि दिखा चमक रहा था थोड़ा थोड़ा, कुछ अलग से दिख रहा था चंद्रमा से। तो तीर छोड़ दिया, तीर धनुष लेके गया था, वो तीर मार दिया छाती में लगे। किसको, पच्चीक भगवान बुद्ध। पच्चीक भगवान बुद्ध को छाती में लग गया तो पास गया तो देखा ये हिरन नहीं है, ये तो हमारे पच्चीक भगवान बुद्ध है करके जोर से रोने लगा। तो फिर सोचा, मैं तीर मार दिया तो छाती में लगने के कारण सुमंगल वो देख लिया कि सुमंगल मारा है पच्चीक भगवान बुद्ध। तो फिर पच्चीक भगवान बुद्ध के मन में कोई वैर क्रोध तो रहता नहीं है। वो हमेशा बुद्ध बन गया मतलब ऐसा ही परम शांति को पा लिया, तो उनको अंशु मात्र क्रोध नहीं। वो वो प्यार से बोला है, सुमंगल इधर आओ, सुमंगल इधर आओ करके बोला। अभी सुमंगल करके बोला है, उसके मन में कोई गुस्सा नहीं बनते के मन में, पच्चीक बुद्ध के मन में, क्योंकि गुस्सा पूरा नष्ट कर चुके हैं। वो अरहंत है। देखकर चौंक गया, बोलने लगा, रोने लगा, बहुत जोर से चिल्लाने लगा, गलती से लग गया बंते जी, गलती से लग गया, हमको माफ कीजिए बंते जी। हम जोर जोर से रोने लगा, हमको माफ कर, हम जानबूझकर नहीं किए, हमें कुछ पता नहीं था आप आ गए, हमें पता नहीं था करके माफी मांगने लगा, जोर जोर से रोने लगा, पीट पीट के रोने लगा। तो सोचिए, देखिए, हम लोग को ऐसे होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे पागल कुत्ता, काट लिया क्या तुमको, दो देखता नहीं कि आदमी जैसा बैठे हुए हैं कौन है, हम लोग नाराज होते हैं। लेकिन पाच्चेक बुद्ध ऐसा नहीं, पाच्चेक बुद्ध को मन में ऐसा कुछ नहीं। अभी देखिए पाच्चेक बुद्ध बोलते हैं तुम जानबूझ के नहीं किया ना, अभी छोड़ दो बात को, तुम्हारा चेतना नहीं ना था। नहीं नहीं, हमको चेतना नहीं था करके जोर जोर से रोने लगा। तो कितना में एक भी गुस्सा नहीं उसी समय। करुणा मैत्री से फिर बताए, तुम्हें मुझे पीड़ा देने का चेतना नहीं था ना, इसीलिए छोड़ दो उस बात को, तुमको अकुशल नहीं है, चेतन दुख मत हो जाओ, ऐसे बोल दिया पच्चीक भगवान बुद्ध। नहीं, रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। बोला तीर निकाल दो अभी। तीर निकाल दिया, निकालते ही खून बहुत निकलने लगा, पहले से निकल रहा था। इसका पकड़ा, उठाने के लिए सोचा, लेकिन खून ज्यादा निकलने के कारण उसी समय, कुछ समय में पच्चीक बुद्ध परिनिर्वाण पाए। अभी पच्चीक भगवान बुद्ध माफ करके परिनिर्वाण पाया।
तो कुछ समय बाद मरने के बाद, अभी मेन बात तो राजा को थोड़ा पता है कि मिस्टेक से लगा थी। अभी राजा सोचा कि राजा को पता चला तो छल्ली छल्ली काट के निकाल देगा, पीस पीस कर देगा। अभी वो डर गया, बहुत जोर से कांपने लगा। कांपते नहीं लगा कि महाराज हमको छोड़ेगा नहीं, उनको पता चलेगा तो अब हम करे तो क्या करें, हम करे तो क्या करें करके दौड़ के घर गया। घर जाकर परिवार को बोला, सब जाई वापस, सबको घर चला दिया। और बीबी को और बच्चे के साथ वो भाग गया देश से। देश से बाहर छिप के निकल गया, क्योंकि वो रहेगा तो जानता है पाप में मार देगा, कुछ ना कुछ होगा। अभी पूरा देवताओं, वृक्ष देवता कंपा होता, पूरा नाद करने लगा, बोलता है पक्षी बुद्ध को मार दिया तीर करके, सब जगह फैल गया कि ये कोई और नहीं, यही किया है, तीर लगा हुआ है, खून है, तीर गिरा हुआ है, तो कोई और नहीं किया, ये द्वारपाल ही है, गायब है, वही किया है, द्वारपाल नहीं, सुमंगल ही किया है, उद्यान पालक। अभी इतना होने के बाद राजा को समझ में आया, राजा बहुत दुख, रोने लगा बहुत जोर से। 7 दिन तक शरीर को सेवा सत्कार किया, बहुत ज्यादा सेवा सत्कार करते करते, सेवा सत्कार करके, पूजा करके, 7वां दिन, अंतिम दिन, 8वां दिन अंतिम संस्कार किया। इसके बाद में 1 साल बीत गया, अभी छिपा हुआ है वो सुमंगल। सुमंगल छिपा हुआ है तो सुमंगल में अपना मंत्री एक दोस्त था, उससे मिलने के लिए गया। मिलने के जाकर उसको मन नहीं लग रहा अभी उधर, छिप छिप के कितना रहेगा वो जंगल में, जगह जगह छिप के कितना रहेगा। वो उसको मन भी नहीं लग रहा है। सुमंगल महामंत्री को एक मिलने गया चुप से, बोला महामंत्री जाओ ना, राजा को बताओ ना कि मेरा गलती नहीं है, ऐसा वैसा, कि बताने के लिए हमको मदद करो। तो ठीक है, हम मदद करेंगे करके राजा के पास गया। राजा को बताया, बोला हमको कोई बात बताओ उसके बारे में, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गलती किया है, सामने नहीं आ रहा, ऐसा कर रहा है। तो फिर बताया कि तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज है महाराज, कुछ नहीं कर सकते। दूसरी साल भी मैसेज भेजा, तीसरी साल फिर मैसेज भेजा कि हम माफी मांगना चाहते हैं, हमसे ऐसा ऐसा हो गया, बोल रहा है। तो तीसरी साल बाद राजा को थोड़ा सा मन शांत रहा, उस समय तक गुस्सा उतर गया। राजा बोला है ठीक है, बुलाओ, कहाँ है वो आदमी, उसको बुलाओ सुमंगल को। सुमंगल कांपते कांपते आया। आते समय सुमंगल कांपते कांपते आते समय रोने लगा, भगवान महाराज हमारा कोई गलती नहीं करके पूरा बताया। तो महाराज सुमंगल ने बताया, पच्चेक बुद्ध को हम, हमारा कोई चेतना नहीं था, विचार नहीं था, हिरण को मारने के लिए गए थे आपका, ऐसा ऐसा, इसके कारण मर गया, ऐसा हो गया। तो इसके बाद वो महाराज माफ दे दिया। महाराज क्या किया, माफ कर दिया। सब लोग चकित हो गया कि आदमी कैसे महाराज माफ कर दिया, इतना कैसे, इतना देर से पहले। फिर एक मंत्री पूछा, तो फिर माफ ही कर दिया तो पहले क्यों नहीं माफ किए महाराज, इतना दिन से पहले कर देना चाहिए था। तो बोला नहीं नहीं, उस समय तक मेरा मन बहुत गुस्सा था। अभी मेरा पाच्चेक बुद्ध का बात हमको याद करके, क्योंकि पाच्चेक बुद्ध हमेशा एक ही बात बोलते थे कि गुस्सा आते समय उस समय उत्तर मत दो, गुस्सा शांत होने के बाद उत्तर दो, निर्णय लो। यही बात हमको लेने याद आता था बार बार, जिसके कारण हम उसको नहीं कुछ किए। उन्होंने बताया कभी भी, महापाच्यक बुद्ध ने बताया कभी भी छंद, द्वेष, भय, मोह से निर्णय मत लो, इच्छा में आकर निर्णय मत लो, महाराज हमें बताया था। इसीलिए हम इच्छा में आकर कि मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, ऐसा करके निर्णय नहीं, गलत निर्णय नहीं देते। द्वेष में आकर निर्णय महाराज मत लो करके हमारा भंते जी बताया था। इसीलिए हम द्वेष समय, इसलिए हम निर्णय नहीं ली। मोह में आकर, अनजान में, अज्ञान में आकर निर्णय मत लो बताए, हम मुंह में आकर, माया में आकर निर्णय नहीं लेते हैं। और चंद देश, भय में आकर निर्णय मत लो। हाँ, इसीलिए वो सब महाभाग बनते जी का बात को याद करके हमेशा रहे। इसीलिए हम धर्म से देश को पालन करना चाहते हैं, उसको जानबूझ के नहीं किया, इसलिए उसको माफ किए हम, करके पूरा बात बताया। वो फिर राजमहल में सेवा करने लगा। इसके बाद बहुत धर्म से बात बताने लगा। अंतिम में सभी लोग बोला महाराज आप तो सुगति जाएंगे, और हम सभी लोग को भी सुगति का मार्ग दिखाएं, हम सब लोग जीवन पर्यंत आपका उसमें ऋणी रहेंगे, करके महाराज को पूरा सेवा करने लगा। अंतिम में देखिए, तो उस समय निर्णय नहीं लेने के कारण बेचारा ने तो उसको भी काट कर, कितना को मार कर परिवार को, उन लोग को भी हानि हो जाता। और महाराज पाचक बुद्ध
तो गुजर ही गए। तो इसीलिए क्योंकि हम सभी लोग चेतना नहीं है, उसका चेतना नहीं था, इसीलिए हम उसको बहुत बड़ा पाप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अकुशल तो मिला हो। तो इसीलिए हम सब लोग सबसे पहले निर्णय लेते समय, बोलते समय, कुछ करते समय हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा विष हम लोग को हानि करेगा, आने के बाद हमारा ही मारेगा, हम ही को दुख देगा। जहर जैसा काम करता है काम वासना, जहर जैसा काम करता है गुस्सा नफरत, जहर जैसा काम करता है घमंड ईर्ष्या, अंत में खुद को ही गला देता है। इसलिए हम आपको पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बर्तन तीर जैसा है। तीर तीर मारा तो दिल को लगकर खत्म कर दिया, लेकिन ये वाणी का तीर, गुस्सा में आके लिया हुआ निर्णय का, गुस्सा में आकर लिया हुआ तीर कितने को बिना चुभे अंदर चुभा देता है, दुख देता है। हाँ? बर्तन फूटने के बाद उसको कितना जोड़े नहीं जुड़ता है, वैसे ही लोगों का दिल, मेरा वचन से दिल टूटने के बाद हम लोग उसको सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सुधारता नहीं है। हम बहुत देखें लोगों का मन में वैर गुस्सा पाल के रखा है, छोटा छोटा कारण पे, उसको बोला हुआ बात पे, वो भी गुस्सा से बोलने के कारण वो बोला, तो गुस्सा से वो भी हानि कर रहा है, और उस बात को लेके ये भी हानि कर रहा है। इसीलिए हम सभी लोग खोज सोचना चाहिए कि हम सभी लोग को कितना दूर तक सोचना चाहिए, सोच नहीं सकते हैं। इसलिए अपना उपमा लेना चाहिए कि हमें कोई बोलेगा तो हम इसे सह पाएंगे क्या, ये गुस्सा कोई हम पे करेगा तो हम सह पाएंगे क्या, हमें अच्छा लगेगा क्या, नहीं। उसी प्रकार हम भी उस प्रकार से गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे मन में सोचते हैं तो बहुत अच्छा है, उत्तम है, अमेजिंग है। आ, आ, आत्तानंग उपमांग का अनुहान ये न घात है, अपना अपना उपमा लेकर किसी को घात नहीं करना चाहिए, आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी दुनिया आघात पे ही आघात है, एक आघात खत्म नहीं हो कि दूसरा आघात पहुंचाता है। ऐसा दुनिया में हम सभी लोग करुणा मैत्री फैला रहे हैं, तो हम सभी लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ का काम कर रहे हैं, उत्तम काम कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोग कोशिश करना चाहिए कि हम सभी लोग गुस्सा में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम लोग सोचना चाहिए अभी हमको आएगा गुस्सा तो हम थोड़ी देर बाद निर्णय लेंगे, तब देखिए कितना आपको चेंजिंग आएगा निर्णय में। कभी कभी लगेगा कि अच्छा हुआ उस समय हम नहीं बोले, नहीं तो दो थप्पड़ लगा देते, मार देते, भगा देते, तो वो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसीलिए बोलिए, बात कीजिए, लेकिन थोड़ा देर कीजिए, थोड़ा सहन करके उत्तर लीजिए। तो आपको पूरा दिल से हम आशीर्वाद करते हैं, पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं कि जो हमें अंधा करने वाला, अज्ञान बनाने वाला, मूर्ख बनाने वाला, प्रज्ञा को दुर्बल करने वाला जो गुस्सा है, जो मन को, प्रज्ञा को जंग लगा देने वाला जो गुस्सा है, जो हम लोग को निर्वाण से दूर करने वाला जो गुस्सा है, वो गुस्सा हम नहीं करेंगे। हम कुशल करेंगे, हम मैत्री करेंगे, और हम मैत्री के साथ, क्योंकि जो कोई लोग सुबह के समय में 100 घड़ा दान देता है, तब भी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए मैत्री फैलाता है, उसका पुण्य भगवान बड़ा बताएं। दोपहर में 100 घड़ा दान देने से ज्यादा कोई थोड़ी देर एक फूल सूंघने पर, दूध गारने पर थोड़ा सा मैत्री करता है, तो उसका पुण्य बड़ा है। तो क्यों ना हम उसी, जिस समय हमें द्वेष आता है तो उस समय हम मैत्री फैलाते हो, तो मैत्री रियल में मैत्री कहलाता है। इसलिए दिल से मैत्री करना चाहिए उसी समय, और मैत्री करके दूर करना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए, सबको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब जो ले जाने वाला कुछ नहीं। हम लोग संसार में रहने वाला बहुत छोटा सा प्राणी है, बहुत छोटा सा एक व्यक्ति, साइंटिफिक व्यक्ति, कैमरा उस आसमान में भेजकर उसको वीडियो देखे, तो उस वीडियो में जो पृथ्वी है, बहुत एक छोटा सा बालू जैसा दिखाया, जूम करके, बहुत छोटा सा बालू कंकड़ जैसा। हम सोचे भी नहीं कि वो पृथ्वी है, लेकिन जूम करके दिखाया तो वो पृथ्वी है। तो उस कंकड़ में रहने वाला, हम लोग उस कंकड़ में, पृथ्वी में रहने वाले, उसमें भी भारत में महाराष्ट्र में भी कहाँ, पूना में रहकर एक छोटा सा घर में सोनम कुमारी, सोनम उपाध्याय के नाम से हम लोग हैं। तो एक छोटा सा प्राणी है, और उसमें भी हम लोग बहुत बड़ा समझ रहे हैं, बहुत छोटा है। तो ऐसे समझेंगे तो हम सभी लोगों को बहुत घमंड दूर करने में, विनम्र होने में बहुत मदद होगा। तो इसीलिए सही तरीका से मनन करके आप लोग आगे बढ़िए। मेरा पूरा आशीर्वाद है, पूरा मंगल मैत्री है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी लोग सदा सुखी रहे, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। साधु साधु साधु।